हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिफ्ट अप क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ देयर। गाइस, ये जो यूज ऑफ देयर है ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है और बहुत यूजफुल टॉपिक है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल इन ग्रामर। ठीक है, तो हम करते हैं। देखिए, हमारे पास देयर का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है देयर वर्सेस देयर वर्सेस देयर। आपने देखा तीन देयर है और तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, यानी कि हम अपने उसी वापस टॉपिक पर पहुंच गए। किस पर? होमोफोन्स पर, जहां पर सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, हमें बचपन से जो हम पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में, वो हम क्या पढ़ते हैं देयर का मीनिंग वहां। देखिए, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। क्या अगर हम इस देयर में से टी को रिमूव कर दें तो हमारा क्या बचा? हेयर बचा। हेयर मीन्स यहां, हेयर यहां हो गया और देयर वहां हो गया। लेकिन देयर के हम और भी यूजेस पढ़ेंगे। क्या? देखिए, देयर को मैंने सबसे पहले मैं ये THERE देयर आज की क्लास में एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, तो इस देयर का जो मीनिंग होता है वो वहां नहीं होता। ठीक है, अभी जो मैं आपको जो यूज करके बताऊंगी उसमें इसका मीनिंग वहां नहीं निकलने वाला, वैसे तो इसका मीनिंग वहां ही होता है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर आपको वहां वर्ड मिलेगा तभी आपको देयर यूज करना है। देखिए, मैंने देयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, देयर एज अ प्रोनाउन एंड देयर एज एन एडवर्ब। इस देयर के हम टू टाइप्स ऑफ यूजेस पढ़ने वाले हैं, एक तो प्रोनाउन के रूप में और एक एडवर्ब के रूप में। ठीक है, अभी आज जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं दैट इज देयर एज अ प्रोनाउन। देयर का जो यूज है वो प्रोनाउन के रूप में कैसे होता है, और ये जो देयर एज एन एडवर्ब होता है, इस देयर का मीनिंग आप क्या पढ़ेंगे? वहां पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी जो हमारा है देयर एज अ प्रोनाउन, ये कब यूज होता है? देखिए, इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखिए गाइस, हम लोग और भी प्रोनाउंस पढ़ते हैं, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं और प्रोनाउंस बेसिकली हमारे एज अ सब्जेक्ट का वर्क करते हैं सेंटेंस में। अब जब वो सब्जेक्ट्स हैं तो फिर इस देयर का क्या रोल रहेगा? याद रखना है हमेशा कि जहां पर जिस सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही गिवन ना हो, वहां हम देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे गाइस, मैंने कहा मेरे हाथ में एक पेन है। नॉर्मली बोला मैंने, मेरे हाथ में एक पेन है, इस कमरे में एक फैन है, दीवार पर एक लाइट है। ठीक है, कमरे में बहुत सारी चेयर्स हैं। तो क्या मैं इन सेंटेंसेस के अंदर कोई अदर प्रोनाउन यूज कर रही हूँ? यह है, वह है, मैं, तुम कुछ यूज कर रही हूँ? नहीं यूज कर रही। मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। सपोज मैंने कहा बॉटल में पानी है। क्या है? पानी है, बट वो उसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या मैं ऐसे बोलूंगी पानी, वाटर इज इन द बॉटल? ओके, ऐसे तो नहीं बोलूंगी। अब मैं क्या बोलूं? कहां से मैं सब्जेक्ट लेकर आऊं? मैंने कहा नॉर्मल अगर मैं ये कहती हूं कि पानी है, मैंने सिंपल बोला पानी है। कोई है, एक राजा था, एक समय था, कहते हैं ना एक टाइम था जब हम ऐसे करते थे, एक वैसे करते थे। हम जब नॉर्मली स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को तो हम हमेशा बोलते हैं एक राजा था। तो अब हम क्या बोले उसको? ही वॉज अ किंग बोले, आ वॉज किंग बोले, या किंग वॉज बोले? व्हाट कंफ्यूजन है। ऐसे सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? देयर रहेगा। देखिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैंने कहा इस क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं। तो अब मैंने यहां पर देयर को क्या यूज किया? एज अ सब्जेक्ट यूज किया। उसके बाद लगाई मैंने क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब यहां अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंगुलर, प्लूरल सारी ही यूज होंगी। इज, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, यू कैन यूज according to your sentence. There is a book on the table. अब मैंने कहा सिर्फ क्या है? एक ही बुक है टेबल पर, बहुत सारी तो नहीं है ना। तो मैं क्या यूज करूंगी? इज मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूं। There is a book on the table. अब एक सेंटेंस लिया हमने, एक राजा था। एक राजा था, बट वो कहाँ था? वी डोंट नो। हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तब भी हमारा सेंटेंस इजीली बन जाएगा। हमने सब्जेक्ट तो लिख दिया देयर। अब कौन था वो? एक राजा था। तो इस एक राजा के अकॉर्डिंग हमने लगा दी क्या? अपनी
हेल्पिंग वर्ब क्या was। was क्या सोच के लगाई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। एक समय था, यहां भी पास्ट हो गया, अब समय को भी आप काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर है, तो देयर was अ टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे करें, कैसे हमें पता लगेगा कि ये सेंटेंस हमारा देयर का है। आपको क्या करना है, देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जनरली आपको एक इमेजिन करना है, जैसे मैंने कहा इस कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप एक क्वेश्चन पुट करो खुद से, व्हाट क्या है, स्टूडेंट्स हैं और वो कहाँ है, इन दिस रूम। यानी कि आपके पास अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी गिवन नहीं है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि कहाँ इट यूज करूं, कहाँ देयर यूज करूं, क्या यूज करूं इसमें एज अ सब्जेक्ट, तो आप ऐसी कंडीशन में सिंपली अपने आप से क्वेश्चन करना, क्या है कहाँ है, क्या है कहाँ है। और जब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको सेंटेंस में मिल जाए ना, तो आप क्या करना, यूज ऑफ देयर करना। कैसे, रूल मैंने लिख दिया देयर, सबसे पहले देयर लिखना है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब पुट करोगे। देखिए मोस्टली हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब यूज करते हैं, बट देखिए यहां पर देयर सब्जेक्ट है हमारा। अब इस देयर से तो आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं ना कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो क्या आप इस देयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पुट करने वाले हैं? नो, इस देयर को देख, जैसे हम ही को देखकर इज लगा रहे हैं, यू को देखकर आर लगा रहे हैं, तो क्या आप देयर को देखकर कोई हेल्पिंग वर्ब पुट करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि देयर तो हमारा क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते। तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? आपको आंसर ऑफ व्हाट देखना होगा, क्या है देखना होगा, क्या है कौन है। अगर ये क्या और कौन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अब मैंने कहा देयर इज अ पेन, एक पेन है, बिकॉज ये एक पेन है इसलिए मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की, इज। ठीक है, देयर इज अ पेन, अब वो कहाँ है, इन माई हैंड, मेरे हाथ में है। मैंने कहा इस रूम में 10 चेयर्स हैं, क्या है 10 चेयर्स, कहाँ है, इस रूम में, तो 10 चेयर्स तो प्लूरल हो गई, देयर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम नॉर्मली। अब यहां मैंने लिखा देयर आर 2 मैंगोज इन दिस बास्केट, ये भी प्लूरल का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर देयर में नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या पुट करना है, नो। गाइस इसमें आप नोट मत यूज करना। देखो यहाँ नो और नोट का भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। अगर आपको कोई चीज काउंटिंग फॉर्म में दे रखी हो ना, जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए नहीं है, 20 रुपए नहीं है, ठीक है, मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है, तो ये मैं 1 2 3 वाली फॉर्म में बोल रही हूँ। तो मैंने कहा देयर इज नॉट 10 रुपीज, 1 रुपी जो भी है, तो मैं नोट यूज करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, अब मैंने तो बताया ही नहीं वो 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, मैंने कहा मेरी जेब में पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, देयर इज नो वाटर इन दिस बॉटल। तो वहां पर मैं क्या यूज कर रही हूँ, नो को यूज कर रही हूँ। तो यहां आपको यही ध्यान रखना है कि बेसिकली हमें क्या यूज करना है, नो। देर के साथ हम मोस्टली नो ही यूज करते हैं। अगर कोई नहीं आ जाए, ठीक है, कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए आप नो वन भी यूज कर सकते हैं एंड नॉट एनी वन भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब हम बात करते हैं लाइक देयर इज नो वाटर इन द जग। अब मैंने वाटर यूज किया तो मैंने नो यूज कर लिया। अब इसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले भी बताए हुए हैं आपको कौन से होते हैं, जिनमें आप क्वेश्चन पुट करते हैं और ऐसा क्वेश्चन पुट करेंगे जिसकी आंसरिंग ओनली यस और नो में होती है। लाइक मैंने कहा क्या इस रूम में लाइट है, क्या इस मार्कर में इंक है, क्या तुम्हारी जेब में पैसे हैं। मैं क्वेश्चंस कर रही हूं आपसे, तो आपने क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या वाले क्वेश्चन जब आप करेंगे, इंट्रोगेटिव्स जब आप करेंगे, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे वो आप इन द बिगिनिंग सबसे पहले आप वही यूज करोगे। मैंने कहा इज देयर मिल्क इन दिस ग्लास, क्या इस ग्लास में दूध है। तो जैसे जैसे मैंने रूल लिखा, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर देयर, फिर व्हाट, किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं तो हमने मिल्क लिखा, और यहां पर हम वेयर की बात करें तो वो कहाँ है, इन द ग्लास। ठीक है, देखिए
आप किसी बुक में या कहीं देखेंगे ना तो प्लीज आपको ये नहीं मिलने वाला है वॉट एंड वेयर। ये जस्ट मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इससे देयर को समझना बहुत ईजियर हो जाता है। आप बहुत इजीली यूज ऑफ देयर को समझ पाएंगे और उसको अपनी स्पीकिंग एंड राइटिंग में अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस कमरे में लाइट नहीं है, क्या इस मार्कर में इंक नहीं है, क्या जंगल में जानवर नहीं है, क्या बाहर पेड़ पौधे नहीं है, तो क्या नहीं। ठीक है, यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब देयर साथ में नो यूज किया। इज देयर नो बुक ऑन दिस टेबल, क्या इस टेबल पर किताब नहीं है, तो हमने क्या यूज किया, ऑन। पर वाली सेंस आए तो आप ऑन यूज कर देना, मे वाली सेंस आए तो आप इन यूज करना। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या कराया, 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कराए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी इसमें हम WH भी करने वाले हैं और WH नेगेटिव भी करेंगे। अभी देयर का यूज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमें THEIR देयर भी करना है, ये देयर भी करना है एंड देयर एज एन एडवर्ब भी करना है। ठीक है, अभी जो मैंने आपके साथ बेसिकली यूज किया है एक बार उसको रिवीजन करते हैं। क्या था, मैंने आपको देयर एज अ प्रोनाउन बताया है और देयर एज अ प्रोनाउन मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जब आपके सेंटेंसेस में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट गिवन ना हो, कुछ भी गिवन नहीं है आपको, यह वह मैं तुम कुछ गिवन नहीं है, तो आप उठा के वहां पर क्या लगा दो, देयर। लेकिन पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर देयर का यूज होना है, उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया है कि आप क्या है और कहाँ है ये सोच लीजिए, तो वहां पर आपका क्या यूज हो जाएगा, देयर यूज हो जाएगा। अब एक चीज मैंने और भी बताई, लाइक मैंने ये भी कहा था एक राजा था, एक समय था। अब राजा तो था बट वो कहाँ था हमें नहीं पता, तो देयर वॉज अ किंग, सेंटेंस वहीं पर एंड हो गया। अगर मैंने कहा इस राज्य में एक राजा था, तो देयर वॉज अ किंग इन दिस किंगडम, यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो आप नहीं करेंगे। मैंने कहा बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कैसे कहेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कहाँ है नहीं पता, लेकिन मैंने कहा मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। ठीक है, मैं उसके चेहरे पर बड़ा ग्लो है, क्या है, ग्लो, कहाँ है, उसके चेहरे पर, देयर इज लॉट्स ऑफ ग्लो ऑन हिज फेस। तो समझ आ रहा है ना, मैंने कहा इस मार्कर में आज थोड़ी सी इंक है, देयर इज लिटिल इंक इन दिस मार्कर। तो नॉर्मली आप कुछ भी सोचिए, क्या है कहाँ है सोचिए और वहां अपने सेंटेंस में क्या अप्लाई करिए, देयर को अप्लाई करिए। ठीक है गाइस, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, देयर एज एन एडवर्ब की बात करती हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसका मीनिंग होता है क्या, वहां, क्या होता है, वहां। अब ये इस कंडीशन में ना आपको सेंटेंस के अंदर वहां मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा कि वहां एक शेर है, वहां एक शेर है, मैंने वर्ड में क्या बोला, सेंटेंस में क्या बोला है, वहां बोला है। अब जब मैं वहां यूज कर रही हूं पर्टिकुलर, तो आप क्या करेंगे, देयर इज अ लायन, देयर एज एन ऑब्जेक्ट आप देयर को यूज करेंगे, किस वर्ड के लिए, वहां के लिए। क्योंकि अब हमें, जो मैंने शुरू में देयर बोला कि देयर इज अ लायन देयर, जो मैं स्टार्टिंग में देयर बोल रही हूँ वो तो मेरा एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, उसका मीनिंग वहां है ही नहीं। अब जो लास्ट में देयर यूज कर रही हूं कि देयर इज अ लायन देयर, इस देयर का मीनिंग क्या है, वहां। तो बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब हम देयर को एज स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो हमारा एज अ प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, और आप उसको बीच में करें या लास्ट में यूज करें तो उस देयर का मीनिंग आपका क्या होगा, वहां होगा। और अगर आपके सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है और फिर आप देयर भी यूज कर रहे हैं, तो आपको, और सेंटेंस में वहां भी गिवन है, तो गाइज आप 2 टाइम्स देयर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यूज ऑफ देयर में ध्यान रखनी है। अभी ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने यूज ऑफ देयर को डिस्क्राइब किया है। अभी हम THEIR को भी डिस्क्राइब करेंगे एंड देयर, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, और आई होप कि आज का पार्ट आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे, और नहीं समझे तो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली एंड देन give your views in the comment box. Thanks for watching this video guys. Bye bye.